रेडियो जनकपुर 97 मेगाहर्ट्ज पुष 11 गते से प्रत्येक सप्ताह कार्यक्रम पद्धति संरचना सबके लेल। नमस्कार, रेडियो पत्रिका पद्धति में अपने संपूर्ण श्रोता सबके स्वागत करे छी। हम कार्यक्रम प्रस्तोता शीतल शाह आ हम सुचिता झा। अकाउंटेबिलिटी लैब आ रेडियो जनकपुर 97 मेगाहर्ट्ज संयुक्त रूप में उत्पादन कयल गेल रेडियो पत्रिका पद्धति सबके लेल संरचना निर्माण में सहयोग करबा लेल ई एकटा अभियान अछि। सक्रिय नागरिक, जिम्मेवार नेतृत्व आ जवाबदेही संरचना निर्माण में केंद्रित रह कऽ हम सब ई कार्यक्रम तैयार केने छी। आजुक ई कार्यक्रम रेडियो पत्रिका पद्धति के दोसर अंक में अपने संपूर्ण श्रोता सबके स्वागत अछि। ई कार्यक्रम रेडियो पत्रिका पद्धति अहाँ सब प्रत्येक शनि के भोर 7 बजे से 7:30 बजे तक सुन सकै छी आ तहिना ई कार्यक्रम के पुनः प्रसारण अहाँ सब प्रत्येक बुध दिन एहि समय पर सुन सकै छी। कोरोना महामारी के कारण अखन संसार के बहुत रास देश सब बहुत खराब स्थिति से गुजरि रहल अछि। ऐसा नेपाल सेहो अछूत रह नहीं सकल अछि। कोरोना महामारी ऐसा उत्पन्न अवस्था के प्रभाव नहीं पड़ल शायदे कोनो क्षेत्र या देश होते। नागरिक के जीविकोपार्जन स राज्य के अर्थतंत्र तक कोरोना महामारी के कारण आक्रांत बनल अछि। तो श्रोताबिन, एहि संदर्भ में आई हम सब कार्यक्रम रेडियो पत्रिका कार्यक्रम पद्धति के दोसर अंक में आजुक विषय वस्तु कोरोना के खोप संबंधी किछ बातचीत ल क अपने सबके रेडियो सेट पर उपस्थित भ गेल छी। रेडियो पत्रिका पद्धति भीतर आई हम सब ल क आयल छी पहिल सेगमेंट कोविड बुलेटिन, जय में अहाँ सब नेपाल के कोरोना संबंधी ताजा अपडेट सुन सके छी। तहिना दोसर सेगमेंट आई हम सब अपने सबके लेल ल क आयल छी नेतृत्व संवाद, जय में आई हम सब बातचीत करने छी कोरोना खोप संबंध में, जे नेपाल में एहि संबंध में की प्रयास सब भ रहल अछि ओहि संबंध में आई हम सब बातचीत करने छी। डॉक्टर समीर संगे जे अपने के स्वास्थ्य मंत्रालय के सह प्रवक्ता छथि। तहिना आई हम सब तेसर सेगमेंट अंतर्गत कोरोना खोप संबंध में नेपाल के एकर उपलब्धता के संबंध में एकटा विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करने छी, जे अपने सबके सुनेबेटा करब। तहिना आई के अंतिम सेगमेंट आई हम सब कोरोना खोप नेपाल में आबऽ के कतेक संभावना छै तै के बारे में जनता सब कतेक आशावादी आ संतुष्ट रहल अछि, एहि बारे में सर्वसाधारण नागरिक के प्रतिक्रिया आ धारणा केहन रहल अछि, एहि के संबंध में नागरिक सबके आवाज ल क सेहो आयलेट अछि। त श्रोताबिन, आपके आधा घंटा धरि हमरा सबके संग साथ रहबेटा करब, तै में हम सब आशावादी छी। तो श्रोताबिन, आप शुरू करी कार्यक्रम पद्धति। कार्यक्रम पद्धति में आई हम सब दोसर अंक में प्रस्तुत विषय वस्तु ल क आयल छी कोरोना खोप ल क। आजुक अंक में हम सब कोरोना के खोप संबंधी केंद्रित रह कर कार्यक्रम तैयार करने छी। नेपाल में कोविड विरुद्ध के खोप में सबके ध्यान केंद्रित रहल अछि, तो नेपाल में एकर उपलब्धता आ प्रयोग बारे वास्तविक सूचना के सेहो अभाव रहल अछि। नेपाल सरकार के तरफ से सेहो एहन आधिकारिक धारणा आब नहीं सकल अछि। ताहि हेतु ई कार्यक्रम अपने सबके एहने विषय वस्तु सबके बारे में विस्तृत सूचना प्रदान करऽ के लेल आ एहन भ्रम सब निराकरण करऽ के लेल नेतृत्व तह में बैसल नेता मंत्री सबके ठाव देत आ सर्वसाधारण जनता के सेहो अपन बात विचार सलाह सुझाव आ चिंता व्यक्त करऽ के ठाव देत। ताई में हम सब विश्वस्त रहल छी। तो श्रोताबिन, कार्यक्रम शुरू कर जा रहल छी आजुक पहिल सेगमेंट कोविड बुलेटिन से। आजुक कोविड बुलेटिन प्रस्तुत कर जा रहल छथिन शीतल सर जी। तो सुनी आजुक अप टू डेट कोविड बुलेटिन। आदरणीय श्रोताबिन, अब हम सब सुनी हमरा सबके प्रदेश नंबर 2 में कोन जिला में कते संख्या में मृत्यु भेलै। हमरा सबके अखन तक 209 आदमी प्रदेश नंबर 2 में मृत्यु भ चुकले, जैमे सप्तरी में 41, सिरहा में 25, धनुषा में 25, महोत्तरी में 18, सर्लाही में 14, रौथड़ में 10, बारा में 24, पर्सा में 51 और एगो भारतीय नागरिक, जम्मा 169 पुरुष और महिला 40 आदमी के मृत्यु भेल है। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल सर अहाँ के आजुक एहि कोविड बुलेटिन के लेल। तो श्रोताबिन, एहि रेडियो कार्यक्रम पद्धति में आवक बेर भ गेल अछि रेडियो रिपोर्ट के। आई हम सब रेडियो रिपोर्ट अंतर्गत कोरोना के खोप नेपाल में एकर प्राथमिकता के बारे में किछ बातचीत समेट कर एकटा रिपोर्ट तैयार केने छी। आ ई रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहल छथिन शीतल सर। तो सुनी ई रिपोर्ट। कोविड-19 के महामारी विरुद्ध के खोप के सफल परीक्षण भ क कते देश सब एकर प्रयोग सेहो कर लागल अछि, आरो कतेक देश सब सेहो खोप आबऽ के तैयारी में जुटल अछि। लेकिन नेपाल में एहि संबंधी तैयारी केहन अछि, एहि बारे में कुछ जानकारी प्रस्तुत करऽ चाहै छी। नेपाल सरकार द्वारा कोविड-19 विरुद्ध के खोप अयला के बाद
खोप लगाब प्राथमिकीकरण निर्धारण। नेपाल में जम्मा खोप लगाब वाला की संख्या 72%, 2,16,00,000। अहिना पहिल चरण में अग्रपंक्ति में खटल स्वास्थ्य कर्मी, कोविड संक्रमण के रोकथाम आ उपचार व्यवस्थापन में खटल व्यक्ति सब करीब 9,11,000 जनसंख्या। दोसर चरण ज्येष्ठ नागरिक सब 55 वर्ष बेसी उमेर वाला और दीर्घ रोगी करीब 51 लाख जनसंख्या। तेसर चरण 40 वर्ष 54 वर्ष उमेर समूह के व्यक्ति सब करीब 29 लाख जनसंख्या। अंतिम चरण 15 वर्ष से 35 वर्ष समूह के लोग सब करीब 1,27,00,000 जनसंख्या, 42%। अहिना अकाउंटेबिलिटी लैब के सहकर्मी सुरेश चंद कोरोना के खोप के संबंध में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के सह प्रवक्ता डॉक्टर समीर कुमार अधिकारी संगे बातचीत करने छला, जेकर कुछ अंश हम एठाम प्रस्तुत कर जा रहल छी। नेपाल संगे सहकार्य करैत विभिन्न खोप के कार्यक्रम सब सहयोगी ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन का भी छुट्टे कोरोना के खोप लक नेपाल में आब के तैयारी करने है। नेपाल सरकार ए बात के हमरा सबके जानकारी देने है। विश्व में खोप बन के चरण सब शुरू भेल है। गाभी नेपाल के लागी तैयारी अवस्था में रहल संदेश नेपाली सबके पठौने अछि। नेपाल के भेल तैयारी सब देखला के बाद आगामी मार्च तक कोवैक्स खोप उपलब्ध कराब सक के समाचार हमरा सबके प्राप्त भेल है। गाभी के नेपाल के लागी तैयारी अवस्था में रह के लागी अनुरोध करने है। संगे नेपाल सरकार एकरा गंभीरता पूर्वक लेने बात प्रवक्ता समीर अधिकारी जानकारी करौने अछि। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल सर अहाँ के ई रिपोर्ट के लेल। तो श्रोताबिन आवक बेर भ गेल अछि नेतृत्व संवाद के। आइ हम सब नेतृत्व संवाद में बातचीत केने छी कोरोना के खोप संबंधी। तो प्रस्तुत कर जा रहल छी एहि संबंधी कैल गेल बातचीत। आदरणीय श्रोता सब, कोविड-19 महामारी विरुद्ध के खोप सफल परीक्षण भेला के बाद बहुत देश में एकर प्रयोग कर के लागी शुरुआत कर चुकल है। एहि क्रम में नेपाल में एकर तैयारी की है। एहि संदर्भ में हम सब बातचीत कर रहल छी डॉक्टर समीर संगे, जे अपने के स्वास्थ्य मंत्रालय के सह प्रवक्ता छथि। सर, नेपाल में कोविड-19 को खोप ल्याउने तैयारी के छ सर? हजुर, धन्यवाद। अहिले नेपाल सरकारले खोपहरूको गुणस्तरीयता, प्रभावकारिता, कम लागत र हाम्रो पूर्वाधारसँग मिल्ने खालका खोपहरू ल्याउनलाई आवश्यक तयारीहरू अगाडि बढाउनु भनेर मन्त्री परिषदले दिएको निर्देशन अनुसार आवश्यक कामहरू भइरहेको अवस्था छ। यसमा स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विभिन्न विधि, विभिन्न प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरेर खोप ल्याउने तयारीहरू अगाडि बढाएको छ। त्यसका लागि चाहिने प्राविधिक कामहरू प्राविधिक पक्षबाट विश्लेषण गरेर कामहरू अगाडि बढिरहेको छ। त्यसको लागि स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकज्यूको संयोजकतामा खोपको सचिवालय गठन भएको छ। त्यसका अतिरिक्त अन्य 7 वटा कार्यक्षेत्रहरू पहिचान भएर त्यसमा प्राविधिक पक्षको कामहरू सकिसकेको, त्यसमा अन्य प्रक्रियाहरू, निर्णयको प्रक्रियाहरू र अन्य अगाडिका कामहरू भइरहेका छन्। 7 वटा कार्यक्षेत्रहरू भनेको सचिवालय एउटा भयो, जसले सबै खोपका सन्दर्भमा सबै क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने काम गर्दछ भने अन्य सबै कार्यक्षेत्रमा रहेको निकायहरूले कुन देशमा खोपको विकास कसरी भइरहेछ, कुन खोप हामी कहाँ ल्याउन सकिन्छ, कसरी जतिसक्दो चाँडो खोपहरूको अभियानहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ, कुन खोपहरू हामी कहाँ ल्याउँदा लागतका हिसाबले, प्रभावकारिताका हिसाबले, गुणस्तरका हिसाबले उपयुक्त छ, यी सबै कुराको विश्लेषण गर्दै खोप प्राप्त गर्नका लागि विभिन्न मोडालिटीहरू जुन भन्छौँ हामीले, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अभियान अन्तर्गत कोभ्याक्स फेसिलिटी छ, त्यो अभियानबाट प्राप्त गर्ने, सरकारले सम्बन्धित सरकारहरूसँग आफै खरिद गर्ने, उत्पादक कम्पनीहरूसँग आफै खरिद गरेर ल्याउने र सम्बन्धित देशहरू जहाँ खोपहरू विकासको चरणमा अलिकति अगाडि आउँछन् ती देशहरूसँगै सिधै खरिद गरेर ल्याउने, यी विभिन्न प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइरहेको, यसमा कामहरू गरिरहेको, संयोजनहरू गरिरहेको छ। त्यस्तै ती खोपहरू ल्याइसकेपछि कहाँ भण्डारण गर्ने, कसरी भण्डारण गर्ने, भण्डारण गरेपछि त्यसलाई सम्बन्धित ठाउँसम्म ढुवानी कसरी गर्ने, ढुवानी गरेपछि त्यहाँ लगाउने क्रममा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई कसरी तालिम दिने, कसरी बुझाउने, सर्वसाधारणलाई यी सबै कुराहरू कसरी बुझाउने, सबै एउटा पुरै चक्र हुन्छ खोपको। हामीले अन्य 12 किसिमका खोपहरू देशमा जसरी सञ्चालन गरिरहेका छौँ, तिनै कुराहरूबाट हामीले सिकेर हामीले जे कुराहरू देखेका छौँ, भएका छौँ, हामीलाई थाहा छ खोप अभियान सञ्चालन गर्दा के के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू, यी सबै कामहरूमा हामीले सबै कुराहरू हामीले सुदृढ गर्दै, विकास गर्दै, समन्वय गरेर अगाडि बढाइरहेका छौँ। सर, यसमा नेपालमा खोप कहिलेसम्म आउला त?
खोप अहिले खोपहरू सबै देशमा अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो सबैतिर खोपको अभियान सुरु भएको छैन। खोपहरू ट्रायलमा केही देशहरूमा सफल भएपछि त्यहाँको पूर्वाधार अनुकूल नभए पनि सुरु चरणमा उत्पादनमा आएका खोपहरू सम्पन्न देशहरूले केही सुरु गर्न थालेका छन्। यी खोपहरू भनेको संसारमा अन्य देशहरूमा जसरी पूर्वाधारसँग मिल्ने खालका भनेको त्यसको राख्ने तापक्रम लगाउने सबै कुराहरू अभ्यस्त भन्दा फरक किसिमका हामीले गरिराखेको भन्दा फरक किसिमका छन्। ती खोपहरूका लागि हामीले धेरै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर जसरी नेपाल सरकारले जुन मापदण्ड बनाएर भनिएको खोपहरू छन् ती खोपहरू अहिलेसम्म सफल भएर सबैले पाउन सक्ने गरी त्यसरी अभियानकै रूपमा लगाउन सक्ने गरी बजारमा आइसक्नलाई त्यति सफल भइसकेको अवस्था छैन। हामीले यो अघि भनिएका खोपहरू जुन केही देशहरूमा सुरु भएका छन् ती खोपहरू पनि केही ल्याएर चरणमै भए पनि अग्रपंक्तिमा रहने स्वास्थ्य कर्मीहरू, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने वर्गहरू जसलाई लगाउँदाखेरि प्रतिफल धेरै हुन्छ त्यो वर्गलाई लक्षित गरेर थोरै भए पनि ती खोपहरू पनि ल्याउनु पर्छ भनेर काम अगाडि बढाएको छ। तर हाम्रो सबैभन्दा बढी केन्द्रित, हाम्रो सबैभन्दा बढी ध्यान, हामी जस्ता सबै देशहरूको बढी ध्यान चाहिँ जुन खोपका लागि धेरै लगानी गर्नु नपर्ने, जुन खोप हाम्रो स्वास्थ्य पूर्वाधार अनुकूल छ र जुन खोप गुणस्तरीय हुन्छ त्यस्ता खोपहरूमा हाम्रो ध्यान छ। जुन खोप तपाईँ हामीले अहिले भने जस्तै गरी सबैतिर उपलब्ध हुने गरी आइसकेको खोपहरू छैनन्। जसरी खोपहरू बजारमा आउँदै जान्छन् त्यसै अनुसार अहिले भएका खोपहरू पनि ल्याउने गरी त्योभन्दा बाहेक किसिमको जुन मैले अघि भने त्यस्ता किसिमका खोपहरू पनि ल्याउने गरी सरकारले समन्वय अगाडि बढाएको छ। अहिले आजकै मितिमा ठ्याक्कै मैले यही दिनबाट खोप आउँछ, यही दिनबाट लगाउन पाइन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन। खोपहरू आउँदाखेरि पनि सरकारले पुरै जनसङ्ख्याको 72% खोप लगाउनु पर्छ भनेर जुन प्राविधिकहरूले पहिचान गर्नुभएको छ त्यो 72% पुग्ने खोपहरू सरकारले ल्याउनु पर्छ, तयारी गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढाएकोमा एकैचोटि 72% ल्याएर खोप लगाउन सक्ने अवस्था पनि हुन्न। किनभने राख्ने ठाउँ, लगाइदिने स्वास्थ्य कर्मी, हामी सबै सीमित नै सबै कुराहरू एकैचोटि सबै 3 करोड जनसङ्ख्यालाई पुग्ने गरी विकास गर्न पनि सम्भव हुँदैन। लागतका हिसाबले, प्रतिफलका हिसाबले, सबै हिसाबले हेर्दाखेरि त्यही भएर हामीले क्रमशः खोप लगाउँदै जान्छौँ। क्रमशः खोप लगाउँदै जाँदाखेरि समुदाय स्तरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बनिसक्न केही समय लाग्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले आजका मितिमा सर्वसाधारण सबैले बुझ्नुपर्ने, गर्नुपर्ने, जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ कोभिड-19 ठ्याक्कै 1 वर्ष अगाडि पहिचान हुँदाखेरि यसको उपचार थिएन, कसरी सर्छ थाहा थिएन, लक्षण के हुन्छ सबै कुरा थाहा थिएन, खोप थिएन, सबै कुरा थिएन भन्दा अहिले यसको चिकित्सा विज्ञानसँग खोप विकास भएको छ है भन्ने अवस्थामा छौँ। तर त्यो खोप तपाईँ हाम्रो सबैको सामर्थ्य अथवा हामीले लगाउन सक्ने गरी आइसकेको छैन। त्यो आउनुभन्दा अगाडि अहिले हामीले गर्ने कुरा भनेको संक्रमण रोक्ने हो, आफू बच्ने हो, आफन्तलाई बचाउने हो। त्यो भनेको जुन सरकारले भनिराखेको छ, सबै निकायबाट हामीले भनिराखेका छौँ, सबै सञ्चार माध्यमबाट आइराखेको छ, सबै व्यक्तिलाई संक्रमणको घेरामा राखौँ, शङ्काको घेरामा राखौँ। उहाँहरू संक्रमित हुनुहुन्छ भन्ने घेरामा राखेपछि हामी अलिकति व्यवहार पनि त्यसै गर्छौँ, बाहिर निस्किने बेलामा पनि विचार गरेर निस्किन्छौँ, उहाँहरूभन्दा टाढा टाढा बसेर भौतिक दूरी कायम गरेर कामहरू गर्छौँ, मास्कहरू अनिवार्य लगाउँछौँ, हातहरूको स्वास्थ्यमा ध्यान दिन्छौँ। यी कुराहरू गर्न सक्यौँ भने संक्रमण चक्र रोकिन्छ। अहिले नै हामीसँग भएको उपायले रोक्न सकिन्छ। यो उपायहरू गर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ भने केही समयपछि हामीले खोपहरू पाउँछौँ, खोपहरू सबैले लगाउने अवस्था हुन्छ। तर आजका मितिमा खोप आइपुग्न अझै केही समय लाग्छ। आज हामीसँग भएको विधि भने जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू हुन्, यिनको पालनामा हामी चुक्नु हुँदैन। यो गर्न सकियो भने आज बचिन्छ, आज अरूलाई पनि बचाउन सकिन्छ, भोलि खोप लगाउन पाइन्छ। सर, यो कोरोना खोप नेपालमा ल्याइसकेपछि यसको भण्डारण र वितरणमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको भूमिका के हुन्छ सर? खोप ल्याइसकेपछि सबै तीनै तहको सरकारहरूको जिम्मेवारी हुन्छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय, खोपहरू ल्याउने विधि, प्रक्रिया, कानुनी बाटोहरू सबै कुराहरूमा संघीय सरकारले समन्वय गरिरहेको अवस्था। प्रदेश सरकारहरूबाट आफ्नो प्रदेशमा भएका खोप भण्डारण गर्ने ठाउँहरू र तिनीहरूको विस्तार, तिनीहरूको सुदृढीकरणमा गर्नुपर्ने समन्वय, सहजीकरणका बाटोहरू र त्यसभन्दा पछि खोप आइसकेपछि लगाउने क्रममा सर्वसाधारणलाई बुझाउने, सर्वसाधारणलाई खोप लगाउने ठाउँसम्म लैजाने, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई त्यसै अनुसार उपयोग गर्ने, उहाँहरूलाई लगाउनलाई सहजीकरण वातावरण बनाउने, यसमा स्थानीय तहको भूमिका एकदमै धेरै हुन्छ। त्यही भएर सबै तहको, सबै तबकाको, सबै नागरिकहरूको भूमिका रहन्छ यो खोपको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने सन्दर्भमा। अच्छा सर, यो अहिले जुन यो खोप सम्बन्धी सर्वसाधारणको धारणा कस्तो छ सरहरूको अनुभवमा? खोप सन्दर्भमा सरकारमाथि नागरिकको विश्वास कस्तो छ सर? सरकार अभिभावक हो। सरकार अभिभावक भएपछि सर्वसाधारणले सुख दुःख सबै कुराहरूमा सरकार प्रति
आशा, अपेक्षा, भरोसा गर्ने विषय सधैँ रहन्छ। अहिले पनि सर्वसाधारणहरूले सरकारले आवश्यक समन्वयहरू गरिराखेको, खोप ल्याउनका लागि अन्य पहलहरू गरिराखेको भन्ने कुराहरू हामीले सञ्चार माध्यममा भनिराखेका छौँ। सर्वसाधारणहरूले त्यसै अनुसार बुझ्नु पनि भएको छ। तर व्यवहारमा हामी अहिले नै खोप आइसक्यो कि हामीले अब तत्कालै लाउन पाइहालिन्छ कि भन्ने गरी हामी अलिकति छाडा हुँदै गएको हो कि भनेको जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगर्ने सन्दर्भमा हामी अलिकति बिर्सिन थाले हो कि हामीले जानेको कुराहरू भन्ने जस्तो देखिन थालिएको छ। खोप लगाउन, खोप पाउन सरकारले अब भनिहाल्यो देशभरि 12 किसिमका खोपहरूको अभियान सञ्चालन भइरहेको छ भने एउटा खोप थपिन्छ, सरकारले सबैलाई पुर्याउने गरी अगाडि बढाउँछ, कामहरू गर्छ। तर सर्वसाधारणहरूले खोपको विकास भएको विषयलाई नै अब हामीले खोप लगाउन थालिसक्यौँ अथवा हामीले खोप पाइसक्यौँ भन्ने गरी जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू चाहिँ भुलिदिनु भएन। जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू अहिले भइरहेको कोभिड-19 अथवा अहिले परिवर्तन भएर आएको अर्को किसिमको भाइरस अथवा भोलिका दिनमा आउन सक्ने किसिमका यसै किसिमका अन्य रोगहरू, अन्य संक्रमणहरूलाई पनि रोक्न, भोलिसम्मलाई संक्रमणको चक्रलाई तोड्न र कुनै नयाँ संक्रमणहरू आउन नदिनका लागि हामीले अहिले जानेको जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू यो पुस्तालाई मात्रै होइन अर्को पुस्तालाई पनि हस्तान्तरण गर्न सक्ने गरी हामीले व्यवहारमा ल्याइराख्नु पर्ने हुन्छ। यो कुरा चाहिँ सर्वसाधारणहरूले भुल्नु हुँदैन। हामीले यो कुरालाई एकदमै धेरै केन्द्रमा राखेर कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। हस् सर, हजुरले समय दिनुभयो त्यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। त श्रोताबिन्द आई के बेर भेलै नागरिक आवाज के। तो श्रोताबिन आई के नागरिक आवाज में हमरा सबके स्टूडियो में फोन क अपन अपन प्रतिक्रिया रिकॉर्ड करेने किछ श्रोता सबके प्रतिक्रिया आजुक एहि कार्यक्रम पद्धति के दोसर अंक में समावेश केने छी। तो श्रोता सब अपने सब सुनी, अपना ही सबके विचार, अपना ही सबके आवाज में। हमर नाम निके बैद्यनाथ पासवान, हम जनकपुर वार्ड नंबर 13 अखन हाल के अखन के जे संदर्भ में जे कोरोना खोप वाला बात जे चल रहल छै नेपाल में, अखन ओहन डेवलप कंट्री सब जे डेवलप कंट्री छै उ सब अखन सक्सेसफुल नहीं भेलै है। आ नेपाल में अखन तक ल के एकर जे पूर्णता एहि चीज के अपने के सिद्ध नहीं भेलै है जे कते हद तक ल अपने के ई अपने के मतलब सही छै और गलत छै, एकर शरीर पर कोन इफेक्ट पड़तै और नहीं पड़तै। एहि संदर्भ में अपने के नेपाल सरकार के जे कहि रहल जे कोरोना खोप के जे हम लगाएब, अखन हमरा नहीं लाग रहल है कि नेपाल के संदर्भ में अखन तक ल नेपाल एकरा उपलब्ध करा सकते, कियाकि डेवलप कंट्री सब सेहो अखन तक ल एहिमे नहीं आबि रहल छै। झूठे के ई भ सके छै सरकार के अपने के एगो प्लान पॉलिसी तो छै, लेकिन सरकार सक्सेस होते से हमरा नहीं लाग रहल है, हमरा संभव नहीं बुझा रहल है। जी नमस्कार, हमर नाम भेल सरिता कुमारी दास, झोरपट्टी से। अभी जे कोरोना के वैक्सीन जे बनल के विदेश बेलायत से बनल और देश में बनल, तो अपना देश में एहि वैक्सीन के बहुत कम संभावना आबे के हमरा जना लाग रहा है। कैला तो ओहनो मशीन सब जे अलै नेपाल में चेक जांच करे वाला, कोरोना टेस्ट करे वाला, ओहू ने कते घुसखोरी भेलै, कथी भेलै, मशीन आए के जनकपुर ने बिगड़लै तो जनकपुर ने ठकिया गेलै, लेकिन वैसे कोनो काम नहीं हुई। जब मशीन नहीं आ सकलै कि वैक्सीन के कोन आशा क्या आशा करते, एहि के लकर बुझाइए एहि के कम चांस है जेना बुझा रहल। हमरा सबके आशा एत रहे कि अब बतल खुचल कहूँ होते तो आ सकी, नहीं तो नहीं के संभावना बेसी लाग रहल है। कि अपना देश नेपाल में ना ज्यादा से ज्यादा घुसखोरी होइ छै कि सब में मतलब घूस खाई छै कि नेता से लकर छोट मोट रहे चाहे बड़का रहे सब पोस्ट पर के उ सब पहिने अपना पेट भरे के लागि मात्रे सोचे छै, सब बाद में मात्र जनता के लागि सोचे छै। हम तो ओते आशा नहीं छिकै। हमर नाम काशीकांत झा भेल, हम जनकपुर उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 12 में निवास स्थल है। अखन अपने के जे संदर्भ छै ने कोरोना से संक्रमित नेपाली हमरा लोकन के जे जतेक छै सबके वैक्सीनेशन के आवश्यकता छै। सरकार सेहो प्रयत्नशील तो छै अछि, लेकिन हमरा एहि के संदर्भ में की कहबाक अछि, अखन जे संक्रमण के अवधि छै से हम देखलहुँ करीब 34 संक्रमण के छै एहिठाम। बहुत लोग प्रभावित भेला, बहुतों के मृत्यु सेहो भेलै, बहुत लोग के ठीक सेहो भेलै, स्वस्थ सेहो भेला। तो शुभकामना दै छियनि जे माँ जानकी सबके स्वस्थ रखथिन। लेकिन सरकार के एहि संदर्भ से बेसी प्राथमिकता छै अखन बोली सरकार के केना हम सरकार संचालन में पूर्ववत रहब। अन्य लोकनि के हुनका विपक्षी लोकनि जे छथिन हुनका अपने पार्टी के जे लोग छथिन हुनका लोकनि के हुनका सब प्रतिस्पर्धा भ रहल छै। ई कोरोना से जनता के बचावक संदर्भ में कम सोचाई छै, बेसी सोचाई छै जे हिनका पदस्थ क हमरा लोकनि केना सरकार में जायब। और जो दोसर विपक्षी सब छै उ सब बेसी चिंतित भ गेल छै जे आब निर्वाचन यदि हेतै तऽ हमरा लोकनि निर्वाचन में कोन रूप से सक्रिय होई, केना हमरा लोकनि के सेहो विजयी
जनता सब बनाओ तई संदर्भ में बेसी लोग चिंतित है बनिस्पत कोरोना के वैक्सीन लाबा के लिए जनता सबके उपलब्ध कराबा के लिए। एक तो हमरा बुझाइए जे हम परिस्थिति देख रहा छियै सबके वैक्सीनेशन के आवश्यकता है। सरकार सेहो प्रयत्नशील तो अच्छी है जे बजट के व्यवस्था करते ओहि में प्रयत्नशील रहते तकर प्राथमिकता नगण्य ई देश के संपूर्ण देशवासी के लिए दुर्भाग्य है। हमार नाम है शीतल झा, घर बनौली, वार्ड पिपरा गांव पालिका वार्ड नंबर 7। कोरोना वायरस के जो अपने की इंजेक्शन निकल गई नेपाल गवर्नमेंट के पास तो वो क्षमता है जे राजनीतिक करते, सरकार गिराते, बुढ़ाते, पैसा कमाते। कोरोना वायरस की के देख रहा है कि सब अपने के जते के से लूट मार कर वायरस जान कर तो सुई डाला के बाद जनता के सेवा होती, लेकिन से ही सेवा नहीं कर चाहे गवर्नमेंट चाहे कोनो भी लूट खरोच का जनता मर गए तो परवाह नहीं नेपाल गवर्नमेंट के। लेकिन केहू ना सत्ता वो हो चाहे हमारी सत्ता हो की कहबे नेपाल के संबंध नेपाल की विचित्र स्थिति है। नहीं तो वो पैसा जखनी इलेक्शन में लगावे वाला चाहिए वो पैसा से अगर कोरोना वायरस के जो सुई आन दी तो नेपाल की जनता खुशी में हुई। दुर्भाग्य कहूँ ना नेपाल के दुर्भाग्य है जे कोरोना वायरस के सुई आखिर जल्दी आइयो नहीं सकिए नेपाल में, यो बात है। कारण वो तो पैसा अपने के डोनेट करे पड़ी नहीं तो डोनेट करे के पास क्षमता है नहीं तो भाई कथी है सुई था। नागरिक आवाज में सहभागी संपूर्ण श्रोता सबके बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोता सब अगला कार्यक्रम के नागरिक आवाज में अहू सब सहभागी होबा चाहे छी तो हमरा सबके स्टूडियो के नंबर है 9808 15 112 अहिना 98 620 87 497 में फोन क अपन अपन सुझाव आ प्रतिक्रिया रिकॉर्ड करावा चाहे छी तो हमरा सबके देल गेल फोन नंबर में फोन कर सके छी। तहिना हमरा सबके फेसबुक आ यूट्यूब पेज में सेहो अपन अपन धारणा सब व्यक्त कर सके छी। तो श्रोता सब आब हम सब ई कार्यक्रम पद्धति के अंत में आबि गेल छी। आइ हम सब ई कार्यक्रम कोरोना के खोप के संबंध में आ नेपाल में ई खोप आवश्यक कतेक संभावना रहल अछि आ कहिया तक आबि सकैया ताहि सब विषय सब पर केंद्रित रहि कऽ बातचीत केने छी। और हमरा सबके आशा अछि जे अहाँ सबके आजुक कार्यक्रम पद्धति सुनि कऽ बहुत जानकारी भेटल हैत और अपने सबके ई कार्यक्रम नीक लगबेटा कैल हैत। तो श्रोता सब आजुक कार्यक्रम अहाँ सबके केहन लागल से कृपया अपन सलाह सुझाव देबऽ के नहि बिसरब। रेडियो पत्रिका कार्यक्रम पद्धति के उत्पादन आ प्रसारण अमेरिकी जनता के सहयोग से संभव भेल अछि। ई कार्यक्रम यूएसआईडी के सहयोग आ एनडीआई के वित्तीय आ प्राविधिक सहयोग में अकाउंटेबिलिटी लैब आ रेडियो जनकपुर 97 मेगाहर्ट्ज के संयुक्त रूप में तैयार कयल गेल कार्यक्रम अछि। कार्यक्रम उत्पादन में सहयोग कराबऽ वाला यूएसआईडी आ एनडीआई के बहुत बहुत धन्यवाद। आजू कार्यक्रम अहाँ सबके केहन लागल प्रतिक्रिया सुझाव देबऽ के नहीं बिसरब। हम सब अहाँ सबक सुझाव आ प्रतिक्रिया के आधार में कार्यक्रम के आगामी अंक तैयार करऽ के कोशिश करब। सुझाव आ प्रतिक्रिया के लेल अहाँ सब हमरा सबके रेडियो के फेसबुक पेज रेडियो जनकपुर 97 मेगाहर्ट्ज आ यूट्यूब पेज में सेहो अपन अपन प्रतिक्रिया आ मैसेज लिख सकै छी अथवा हमर सबके ईमेल ठेगाना radiojnk123@gmail.com में सेहो ईमेल कर सकै छी अथवा हमरा सबके स्टूडियो के फोन नंबर 9808 15 112 98 620 87 497 में सेहो फोन क के हमरा सबके अपन प्रतिक्रिया रिकॉर्ड करा सकै छी। व्यस्त आज कार्यक्रम से उत्पादन समूह के संपूर्ण टीम तथा प्राविधिक सहयोगी श्रीकांत झा जी के बहुत बहुत धन्यवाद दे। कार्यक्रम प्रस्तुता हम सुचिता झा तैना हम शीतल शाह सेहो अपने सबसे विदा मांगे छी। आवे वाला हफ्ता में तेसर अंक में फेर से एकटा महत्वपूर्ण विषय समेट क एबेटा करब। ता धरि के लेल हमरा संपूर्ण टीम के विदा दिय। नमस्कार।